बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर औक़ात बाइक के लेदर जो हैं वो रिप्लेस होने वाले होते हैं और कस्टमर जो हैं इस बात को इग्नोर कर देते हैं। बाद में होता ये है कि आपको लेदर भी रिप्लेस करवाने पड़ते हैं और ड्रम के अंदर जिस जगह पे लेदर जो हैं वो पकड़ करते हैं वो एरिया भी आपको खराद से दोबारा लगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका डबल से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब लेदर जब बाइक के ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, कुछ सिचुएशन में ये होता है कि ब्रेक की जो पकड़ है वो कम नहीं होती। जब ब्रेक की पकड़ कम नहीं होती तो इस बात को इग्नोर करते हैं। आपने कहाँ पे फोकस करना है कि ये रॉड देखना है। अब ये रॉड जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी सारी चूड़ियाँ जो हैं वो टाइट हो चुकी हैं, ब्रेक आर्म काफ़ी आगे चला गया है। अब हर बाइक के साथ ये वाली एक एरो की पत्ती होगी और लेदर प्लेट के ऊपर भी गौर से आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी एक मार्क होगा। अब जब ये दोनों मार्क जो है वो बराबर आ जाएं तो लेदर जो है वो आपको रिप्लेस करवाने चाहिए कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब होता ये है कि जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो कस्टमर्स भी और मैकेनिक भी ये करते हैं कि ये ब्रेक आर्म खोल के इस ब्रेक आर्म को पीछे कर देते हैं और पीछे से ब्रेक जो है वो दोबारा टाइट हो जाती है। अब उस सिचुएशन में नुकसान ये होता है कि लेदर जो है वो घिसते रहते हैं। अब उनका सिल्वर मटेरियल जो है वो ड्रम के साथ जब टच होने लग जाए तो ड्रम का स्लीप जो है वो फारिग हो जाता है। उस सिचुएशन में डबल खर्चा होता है। अब इस बाइक के साथ भी यही सिचुएशन आ चुकी है। ब्रेक जो है वो बहुत नीचे जाके लग रही है और लेदर जो है वो टोटली डैमेज हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि इसका व्हील खोलते हैं और इसकी जो लेदर की कंडीशन है वो चेक करते हैं और स्लीप की कंडीशन भी चेक करते हैं और डिटेल से आपको बताते हैं कि आप अगर ख़ुद अपनी बाइक के लेदर जो है वो रिप्लेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें लेदर रिप्लेस करने के लिए मुकम्मल व्हील खोलना पड़ेगा। ब्रेक रॉड जो है उसकी ब्रेक वाला जो नट होता है उसको सबसे पहले हमने खोलना है। उसके लिए आप रॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आर्म को प्रेस करके भी खोल सकते हैं। इस तरह करके आप बाइक का व्हील जो है बाइक से अलग कर सकते हैं। अब आप देखें इस बाइक के जो लेदर हैं एक तो नाकिस क्वालिटी के हैं और दूसरे नंबर पे काफ़ी सारे घिस चुके हैं और यहाँ पे ऊपर जो है वो निशान आना भी शुरू हो चुके हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं भी ये करता कि ये देख रहे हैं आप ब्रेक आर्म जो है वो फंस भी रही है, अगर मैं भी ये करता कि इसी आर्म को पीछे करके दोबारा लगा देता तो 1-2 हफ्ते के बाद इस बाइक का जो स्लीप है वो टोटली डैमेज हो जाना था। स्लीप बेसिकली क्या होता है, ये होता है जिस जगह पे ब्रेक जो है वो पकड़ करती है, लेदर जो है वो पकड़ करते हैं उसको स्लीप कहते हैं। अभी इसमें सिर्फ हल्की हल्की झरियाँ आई हैं, कुछ टाइम के बाद ये भी हमें रिप्लेस करवाना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल 250 रुपये के लेदर हैं तो 500 रुपये का ये खर्चा भी है, यानी डबल से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी इस बाइक के लेदर जो हैं वो रिप्लेस करने हैं। सिंपल सा मेथड है, आपने एक साइड से लेदर को ऐसे उठाना है और ये निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अगर आप पेट्रोल से इस लेदर प्लेट को वॉश कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते एयर प्रेशर भी आप लगा सकते हैं। अब दूसरा काम ये है कि आपने हल्का सा ऑयल यहाँ पे ब्रेक आर्म को देना है, ठीक है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना और कोशिश करनी है कि ये ऑयल जो है ब्रेक आर्म के अंदर चला जाए। अब इससे ये होगा कि अंदर एक तो जंग नहीं लगेगा, जंग की वजह से थोड़ी बहुत ब्रेक आर्म जो है वो जाम है तो वो भी जो है वो बिल्कुल रवां हो जाएगी। अब ये स्टेप यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, उसके बाद लेदर न्यू डालने हैं। अब जो हम लेदर फिट करने जा रहे हैं वो क्रॉनली फान कंपनी के ब्रेक शू सेट है ये मुकम्मल, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब 2 अदद स्प्रिंग होते हैं, लेदर का ये मुकम्मल सेट है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्राउन लीफ ऑन मेंशन है। अब इसको ऐसे सेटअप करना है, यहाँ पे ऐसे रख के, और इसी तरह जैसे हमने इनको निकाला था सेम टू सेम वही मेथड है, और यहाँ पे ऐसे आपने इनको फिट कर देना है। अब ये लेदर जो है बिल्कुल फिट हो चुके हैं। मज़ीद स्प्रिंगों को ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाज़ का मसला हो, अक्सर औक़ात ब्रेक लगाते हुए वो आवाज़ आती है, तो वाटर सर्विस करवाने के बाद ये प्रॉब्लम आता है। तो फिर यहाँ पे हल्की हल्की आप अगर जो ग्रीस लगा देंगे तो वो आवाज़ जो है वो भी नहीं आएगी वाटर सर्विस करवाने के बाद। जब कभी भी न्यू लेदर आप फिट करें तो एमरी पेपर भी आपने ड्रम के अंदर ज़रूर लगाना है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, ड्रम के अंदर आप एयर प्रेशर कभी भी ना लगाएं, क्योंकि जो वो पार्टिकल होते हैं लेदर के, वो जो है कैंसर का सबब बनती है। तो उस सिचुएशन में आप कभी भी ये काम ना करें। अगर आपको अंदर से सफाई करनी है तो कोई साफ़ और खुश्क कपड़ा हो, ऐसा कपड़ा हो जिस पे ऑयल ना लगा हो, वो अंदर से आप लगाएंगे, साफ़ करेंगे, फिर इसको फिट करेंगे। अब आप देखें, पहले जो ये ब्रेक आर्म जो है वो बहुत आगे जाके फंस रही थी, अब वो काम बिल्कुल भी नहीं है। अब इस व्हील को बाइक में फिट करते हैं। फिट करने से पहले ड्रम रबर्स जो हैं वो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर रबर्स ख़राब हों तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जब कभी भी किसी भी बाइक का आप बैक व्हील या फ्रंट व्हील फिट करें तो एक्सल को फिट करने से पहले आपने साफ़ करने के बाद ग्रीस ज़रूर लगा लेनी है। अब आप देख सकते हैं ब्रेक आर्म जो है वो हमने पीछे नहीं किया, एडजस्ट वहीं पे जहाँ पे पहले थी। अब ये जो राड है इस नट के इतना बैर होना ज़रूरी है। अगर ये बिल्कुल बराबर है, नट इधर है, तो फिर ये थोड़ा रिस्की है, नट खुल भी सकता है। एमरजेंसी में आपको कहीं ज़ोर से ब्रेक प्रेस करनी पड़ गई तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये नट बैर होना ज़रूरी है। और सेकेंडली कि इस बाइक की चैन भी आपने चेक करनी है। जब कभी भी किसी भी बाइक के लेदर रिप्लेस करें तो चैन की एडजस्टमेंट भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। चैन अगर खुश्क हो तो लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही टाइट कर सकते हैं। जितनी चूड़ियाँ आपने इधर से टाइट करनी है उतनी ही आपने इधर से भी टाइट करनी है, ताकि व्हील की लाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहे और चैन जो है वो भी ठीक हो जाए। ना तो चैन बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। एंड में व्हील घुमा के ब्रेक प्रेस कर लेनी है, उसके बाद आपने एक्सल टाइट करना है। इस तरह जो है बाइक के लेदर वो बिल्कुल सही तरीके से आप रिप्लेस खुद भी कर सकते हैं। अब ये एडजस्ट आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये जो मार्क आपको नज़र आ रहा है, जब लेदर घिस जाएंगे ये आर्म जो है वो आगे की तरफ जाएगा, ये जो पत्ती है इस मार्क के बराबर आ जाएगी, तो समझे लेदर रिप्लेस होने वाले हैं। उस वक्त रिप्लेस करवाने लेदर आपने बजाय के आर्म को आप वापस पीछे एडजस्ट करके कस दें तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि लेदर अब नहीं चेंज होने वाले। तो बेहतर यही है कि जब लेदर तब्दील होने वाले हों उसी वक्त आप तब्दील करवाएं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।